श्री माता वैष्णो देवी मंदिर। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा शहर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दुर्गा को समर्पित 108 महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस मंदिर में मां काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंडी स्वरूप में विराजमान है। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और अपनी झोली भरकर जाते हैं। यह यात्रा 14 किलोमीटर की होती है। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए और हम मिलकर करते हैं माता रानी के दर्शन। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय राइजिंग में। मेरा नाम है तुषार। मेरा नाम है कृष्णा। और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से एक बार फिर से हम सितंबर के महीने में आ चुके हैं माता वैष्णो देवी के धाम। अगर आप लोग भी अपनी यात्रा सितंबर या अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, यदि आप लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो डायरेक्ट कटरा तक आएँ, और यदि कटरा की ट्रेन ना मिले तो डायरेक्ट जम्मू तक आएँ और फिर वहाँ से पर्सनल टैक्सी या फिर बस से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यदि आप लोग एयरप्लेन से आ रहे हैं तो जम्मू एयरपोर्ट सबसे पास का एयरपोर्ट होने वाला है, और आप लोग यहाँ पे बाय रोड भी आ सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हमें ज़रूरत होती है RFID कार्ड की। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन पर ही अपना RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आप बस स्टेशन या फिर निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी अपना RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। RFID कार्ड लेने के लिए हमें ज़रूरत होती है आधार कार्ड की। तो हमने तो अपना RFID कार्ड ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं कटरा चौक की ओर। जय माता दी। दोस्तों, स्टेशन से ऑटो करके हम पहुंच चुके हैं कटरा के फेमस फुआरा चौक पर। अगर आप लोग यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड द्वारा निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप मात्र 150 रुपये में डोमेट्री बुक करा सकते हैं। खाने पीने में रहने की उत्तम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप यहाँ पर चाहे तो अपना RFID कार्ड भी बनवा सकते हैं, और हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा की पर्ची भी यहीं से बनती है। इसके अलावा आप प्राइवेट होटल की बुकिंग भी 1000 से 1500 रुपये में कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे दर्शनी गेट की ओर। जय माता दी। तो दोस्तों, कटरा चौक से कुछ दूर चलकर हम पहुंच चुके हैं दर्शनी गेट। यही है वो स्थान जहां पे हम अपना RFID कार्ड चेक कराएंगे। यहां पर लगभग 1 से 2 महीने से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कुछ ही दिनों में हमें दर्शनी गेट का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे बाणगंगा की ओर। जय माता दी। तो दोस्तों, हमने अपना RFID कार्ड चेक करा लिया, अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। और यात्रा प्रारंभ करने से पहले माता रानी का जयकारा तो लगाना ही बनता है, तो बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर ही दी है, और आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार माता रानी के दर्शन के लिए भारी भीड़ में सभी भक्त बढ़ चले हैं यात्रा करने के लिए। आप देख सकते हैं यही है वह जगह जहां पर हम गुलशन कुमार जी का लंगर ग्रहण कर सकते हैं, और यहीं से ताराकोट मार्ग भी निकलता है, जहां से भी आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। और अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार आप घोड़े व पालकी की सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें घोड़े के रेट्स की, तो रेट्स कुछ इस प्रकार होने वाले हैं। आपको बोर्ड दिखा देते हैं, थोड़ा जूम भी कर देते हैं। तो ये होने वाला है रेट्स। तो दोस्तों, कुछ दूर चलकर हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव बाणगंगा पर। बाणगंगा का बहाव कुछ तेज़ है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में बहुत बारिश हो रही है। बाणगंगा का महत्व कुछ ऐसा है, जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे तो हनुमान बाबा भी उनके साथ थे। जब हनुमान बाबा को प्यास लगी तो माता ने अपना त्रिशूल मारकर यहाँ पे बाणगंगा का उत्पन्न किया। फिर यहाँ पे बाबा ने अपनी प्यास बुझाई
और माता ने अपने केश भी धोए। अब हम आगे बढ़ेंगे चरण पादुका की ओर। जय माता दी। माता बाणगंगा के दर्शन के बाद अब हम बढ़ चले हैं चरण पादुका की ओर। और आप लोग देख ही सकते हैं मार्केट में कितनी ज़्यादा रौनक है। अगर आप चाहें तो फ़ोटो बूथ में अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अपनी यात्रा सरल करने के लिए लाठी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रॉली का उपयोग कर सकते हैं। और अगर यात्रा के दौरान थक जाते हैं तो मसाज भी ले सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप प्रीपेड सिम चलाते हैं तो आपका प्रीपेड सिम यहाँ पर नहीं चलता है, तो आप 300 से 350 रुपये में यात्री सिम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चरण पादुका की ओर। जय माता दी। चरण पादुका की ओर बढ़ते हुए हमें दिख जाता है ये बातिंग घाट। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल बारिश होने के कारण यहाँ का बहाव काफ़ी अच्छा है। और आप चाहें तो श्राइन बोर्ड द्वारा इस नए मुंडन शॉप की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चरण पादुका की ओर। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी का नाम लेते लेते हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव चरण पादुका पर। यह वही स्थान है जहां पर माता रानी ने भैरव बाबू को मुड़कर देखा था। माता रानी के रुकने के कारण उनके चरणों के चिन्ह यहां पर बने थे, इसलिए इस मंदिर को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। माना जाता है जो भी भक्त माता रानी के दर्शन करता है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हम आपको कराते हैं मंदिर का दर्शन और इसके बाद चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर। जय माता दी। दोस्तों, अर्धकुंवारी की ओर चढ़ाई करते हुए हम थोड़ा थक गए थे, थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो हमने अब लिया है समोसा ब्रेक। अगर आप लोग भी चढ़ाई के दौरान थक जाते हैं तो रेस्ट करना ना भूलें। माता रानी का जयकारा लगाते लगाते धीरे धीरे यात्रा पूरी हो ही जाएगी। दोस्तों, यात्रा के दौरान आपको एक अधूरा मंदिर भी दिखने वाला है। आपको बता दें, यह मंदिर है शंकराचार्य जी का। आसपास के लोगों से पूछने पर हमें यह पता चला है कि इस मंदिर का कार्य दोबारा से प्रारंभ होने वाला है। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम यहाँ की भी यात्रा अवश्य करेंगे। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अर्धकुंवारी की ओर। जय माता दी। दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर या फिर कह लीजिए मानसून सीज़न में यात्रा करने का मज़ा ही अलग है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीज़न है। आप लोग जानते ही हैं, जब हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी तो बहुत तेज़ धूप निकल रही थी। बाणगंगा पर पहुंचते ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी और अब फिर से देखिए उतनी ही तेज़ धूप निकल रही है। यही तो महिमा है हमारी माता रानी वैष्णो देवी की। यहाँ पर पल पल में मौसम बदलता है। चलिए यात्रा को जारी रखते हैं और जय माता दी। तो दोस्तों, हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और यात्रा के बीच में हमें मिले हैं और भी भक्त। तो कैसी चल रही है आप सबकी यात्रा? बहुत अच्छी। बहुत आनंद आ रहा है। वेरी स्पिरिचुअल डिवाइन। क्या बात है। माता रानी के आज और ठीक है, कभी कभी गर्मी महसूस हो रही है, कभी बरसात में, लेकिन वो सब बैलेंस हो रहा है। धूप में भी बारिश हुई। यही तो महिमा है माता रानी की। माता रानी के यहाँ पे धाम पर पल पल में मौसम बदलता है। तो बस माता रानी का जयकारा लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोले जयकारा शेरावाली का। जय। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के धाम की बात ही कुछ निराली है। यहाँ के वातावरण की बात ही कुछ अलग है। सभी भक्त माता रानी के जयकारे लगाते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, ढोल की धुन पे नाचते हैं और धीरे धीरे माता के द्वार पहुँच जाते हैं। हम भी माता रानी का जयकारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं अर्धकुंवारी की ओर। तो मिलते हैं आपसे आगे। जय माता दी। दोस्तों, कुछ ऐसे हैं रात के श्री माता वैष्णो देवी के नज़ारे।
हम भी धीरे धीरे माता रानी का नाम लेते हुए बस बढ़ रहे हैं अर्धकुंवारी मंदिर की ओर। आप देख ही सकते हैं मंदिर सामने से दिख रहा है। लगभग 10 से 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी मंदिर पर। मिलते हैं आपसे वहां पर, तब तक के लिए जय माता दी। ये लीजिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव अर्धकुंवारी मंदिर में। जैसे ही हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं हमें सबसे पहले दिख जाती है डिस्पेंसरी। इसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। आप देख ही सकते हैं लाइन से कितनी सारी खाने की दुकानें हैं। यहाँ पर आपको बता दें मैकडॉनल्ड्स और सागर रत्ना भी उपलब्ध है। और जिस प्रकार दर्शनी गेट में इस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसी प्रकार अर्धकुंवारी में भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो लगभग 2 से 3 महीने में हमें अर्धकुंवारी का भी एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। क्या ही सुंदर दृश्य है रात में अर्धकुंवारी मंदिर का। इस मंदिर को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। और दोस्तों बात करें अर्धकुंवारी में रहने की, तो अर्धकुंवारी में 2 निःशुल्क भवन हैं। पहला होने वाला है शारदा भवन और दूसरा होने वाला है भगवती भवन। लेकिन अब इनके लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। आप इनमें 9 बजे के बाद ही अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 150 रुपये में शैलपुत्री भवन में अपना डोमेट्री भी बुक करा सकते हैं। हम बात करें अपने भवन के रास्ते की, तो पिछली बार हमने अपनी यात्रा पूरी करी थी सांझी छत मार्ग द्वारा, पर इस बार हम अपनी यात्रा पूरी करेंगे हिमकोटी मार्ग द्वारा। तो चलिए अर्धकुंवारी माता के दर्शन करते हैं और बढ़ते हैं भवन की ओर। जय माता दी। तो दोस्तों अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ चुके हैं भवन की ओर। लेकिन हम अपने प्लान से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं और थोड़ा सा थक भी गए हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। माँ की दर्शन की आस दिल में है और हम माता का नाम लेते लेते बढ़ेंगे भवन की ओर। जय माता दी। 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 दोस्तों जब हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे थे अर्धकुंवारी से, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें बहुत कम श्रद्धालु मिलेंगे यात्रा में, लेकिन ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत था। काफ़ी अच्छी संख्या में लोग बढ़ रहे हैं भवन की ओर। और बात करें यहाँ पे मौसम की, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो रहा है। माता ने अपना पर्सनल AC ऑन कर दिया है और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों पिछली बार हमने अपने भवन तक का सफ़र तय किया था सांझी छत मार्ग से। इस बार हम अपनी यात्रा कर रहे हैं हिमकोटी मार्ग से। ये वही रास्ता है जहाँ पे बैटरी कार्स चलती हैं और यहाँ पे घोड़े कच्चे बिल्कुल नहीं चलते हैं। और ये रास्ता पूरे शेड से कवर्ड है और माना जाता है कि ये रास्ता सांझी छत मार्ग से थोड़ा सरल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। जय माता दी। तो दोस्तों माता का नाम लेते लेते हम पहुँच चुके हैं हिमकोटी भोजनालय और हिमकोटी डोसा पॉइंट। आप लोग यहाँ पे रुककर आराम कर सकते हैं और गर्मा गर्म डोसा भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन रात के होने की वजह से डोसा पॉइंट अभी बंद है। और आपको बता दें यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर होने वाला है हमारा भवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। आनंद आ गया दोस्तों। चढ़ाई करते करते हम लोगों को प्रथम दर्शन हो चुके हैं भवन के। आप लोग भी दर्शन कीजिए। लेकिन अभी भवन 500 से 700 मीटर दूर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। तो ये लीजिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन पर। ये जो आप सामने स्काई वॉक देख रहे हैं, यहाँ से सारे वक्त लाइन में लगकर माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं। और भवन पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे ये खाने पीने की दुकानें, डिस्पेंसरी आदि। बात करें यहाँ पर रहने की सुविधाएं की, तो यहाँ पर 2 धर्मशालाएँ हैं। पहली पार्वती भवन और दूसरी दुर्गा भवन। ये दोनों ही बिल्कुल निःशुल्क हैं और आप लोग यहाँ पर लॉकर और कंबल की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी यात्रा के चौथे पड़ाव माता रानी के भवन पर। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्नान लेने के लिए। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जय माता दी।
जय माता दी दोस्तों। 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई और मेहनत के बाद जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। अब हम करेंगे श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन। हम लोग नहा धो के तैयार हैं। अब हम बढ़ेंगे भवन की ओर। हमारी माता रानी इस भवन में पिंडी स्वरूप में विराजमान है। आप लोग भी करिए दर्शन और आपसे मिलते हैं दर्शन के बाद। जय माता दी। दोस्तों माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आप लोग राम मंदिर और शिव गुफा के दर्शन करना ना भूलें। तो चलिए आपको कराते हैं दोनों मंदिरों के दर्शन। दोस्तों आपको दिखा दे वहाँ सामने 5 पांडव और माता द्रौपदी जी पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं, जहाँ पे हर साल भवन से नवरात्रि के 5वें दिन यात्रा प्रारंभ होती है। अगर हमें कभी मौका मिला तो हम भी वहाँ की यात्रा अवश्य करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। जय माता दी। दोस्तों श्राइन बोर्ड द्वारा भवन में ही यज्ञशाला का निर्माण कराया गया है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर यज्ञ हवन करवा सकते हैं। आपको बता दें 5 जनों के लिए इसका शुल्क 11,000 रुपये होगा। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दुर्गा भवन के बिल्कुल बगल में श्राइन बोर्ड द्वारा एक नया क्लॉक रूम बनाया गया है, जहाँ पर आप चाहें तो अपना सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करा सकते हैं और माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों हमारे माता वैष्णो देवी के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर और अलौकिक दर्शन हुए हैं। मन खुश हो चुका है, बहुत ज़्यादा आनंदित हो चुका है। इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। माता रानी के दर्शन के बाद अब हम बढ़ेंगे बाबा भैरवनाथ की ओर। चलिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जय माता दी। दोस्तों माता रानी के पावन दर्शन के बाद अब हम बढ़ेंगे बाबा भैरवनाथ की ओर। भवन से भैरवनाथ तक का सफ़र हम पूरा करेंगे चलकर। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आप रोपवे से अपना सफ़र करने वाले हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए ऑनलाइन बुकिंग करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ऑफलाइन बुकिंग के लिए कितनी लंबी लाइन है। ये लाइन बस यहाँ से स्टार्ट हुई है और इतना ही नहीं, आपको दिखा देते हैं लाइन कहाँ तक घूम रही है। तो देख ही सकते हैं आप वहाँ से लेकर यहाँ पूरा लाइन दुर्गा भवन तक जा रहा है, जहाँ पर आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगने ही वाले हैं अपना टिकट लेने के लिए। और उसके बाद जब आप रोपवे पे सफ़र करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम लग ही जाता है। तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि ऑनलाइन टिकट कराएं और लंबी लाइनों से बचें। जय माता दी। दोस्तों भवन से हम लोग बढ़ चुके हैं भैरव घाटी की ओर। आप देख ही सकते हैं यात्रा 2 किलोमीटर की होने वाली है। ऐसा माना जाता है कि यह यात्रा थोड़ी सी कठिन है। तो मेरी आपके लिए यही सलाह रहेगी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप यात्रा आराम से करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल ना ही करें। हम भी अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। जय माता दी।
लास्ट चीज देखो। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके अपने यात्रा के 5वें और अंतिम पड़ाव भैरव घाटी पर। माना जाता है जो भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आता है और बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना जाता है, उनके दर्शन असफल रहते हैं। तो चलिए हम भी करते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन, आप भी कीजिए दर्शन और आपसे मिलते हैं दर्शन के बाद। जय माता दी। तो दोस्तों हम लोगों के बाबा भैरवनाथ के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही पावन दर्शन हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने अपनी यात्रा हिमकोटी मार्ग से करी थी। हम आपको सांझी छत नहीं दिखा पाए थे, इसलिए अब हम बढ़ेंगे सांझी छत की ओर। मिलते हैं आपसे वहाँ पर। जय माता दी। दोस्तों बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बाद हमारे पास कटरा जाने के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो वही रास्ता है जब हम भवन से यात्रा कर पहुँचते हैं बाबा भैरवनाथ के पास, और दूसरा रास्ता होने वाला है ये वाला रास्ता जो हमें सीधे ले जाता है कटरा वाया सांझी छत। तो हम भी अब इसी रास्ते से प्रस्थान करेंगे और पहुँचेंगे सांझी छत। जय माता दी। तो दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं सांझी छत की ओर और आप देख ही सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के बीच में चल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सांझी छत और आप लोग देख ही सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा सुहावना हो रहा है। अगर आप लोग अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें यही आपका लास्ट स्टॉप होने वाला है और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा भी यहीं पर समाप्त होती है। माता रानी इसी प्रकार अपना निरंतर बुलावा हमें भेजती रहे, हम माता वैष्णो देवी के धाम आते रहें। आप लोगों का भी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ले मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में और जय माता दी।